नमस्कार, मैं हूं मिसबाहुल और आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस लड़ाई की जो सिर्फ नेताओं के बीच की नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र और जनता के बीच खड़ी हो गई है। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों बिहार आए, कहा घुसपैठियों को भगाना है या नहीं। आपने भी सुना होगा कि कल तेजस्वी यादव ने क्या पलटवार किया। इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है। दोनों की बातों को अगर सतही तौर पर सुनेंगे तो लगेगा बस ये राजनीति हो रही है, लेकिन असलियत बहुत गहरी है मेरे दोस्त। और यही असलियत हम आपको सुनाने आए हैं, क्योंकि असली सवाल है, क्या हमारा वोट सुरक्षित है या फिर लोकतंत्र चोरी हो रहा है। मोदी जी बिहार आए और कहा घुसपैठिया आपकी नौकरी खा रहे हैं, आपकी जमीन छीन रहे हैं, आपका हक खा रहे हैं। क्या आपको ये मंजूर है? घुसपैठियों को देश से बाहर नहीं निकालेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। यानी साफ है, मोदी जी इस बार चुनाव में वही हिंदू मुस्लिम घुसपैठिया वाला कार्ड खेलना चाहता है मेरे दोस्त। आप सभी समझ रहे हैं, क्योंकि जब बेरोजगारी का जवाब नहीं देना हो, जब महंगाई का जवाब नहीं देना हो, तो सबसे आसान है एक दुश्मन बना दो और जनता को उसी पर भड़काओ। लेकिन तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है, ये चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने कहा मोदी जी देश के सबसे बड़े अफवाहबाज है। यानी जहर बोने का काम अगर कोई करता है तो यही प्रधानमंत्री करते हैं। कहा गया कि चुनाव आयोग ने घुसपैठियों की लिस्ट दी है, लेकिन सच यह है चुनाव आयोग के एफिडेविट में कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है मेरे दोस्त। यानी मोदी जी का तर्क वही ढह गया। तेजस्वी ने सिर्फ मोदी को नहीं बल्कि सीधे चुनाव आयोग को भी घेरा है। कहा चुनाव आयोग अब गोदी आयोग बन चुका है। मतलब अब आते ही राहुल गांधी पर हम लोग विचार कर लेते हैं, राहुल गांधी ने क्या प्रतिक्रिया दिया है। राहुल गांधी ने मंच पर आते ही सबसे बड़ा सवाल दागा। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि महादवपुरम में 1,00,000 वोट फर्जी है, तो मुझसे एफिडेविट मांगा गया। मतलब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से एफिडेविट की मांग की थी, लेकिन जब अनुराग ठाकुर ने वही बात दोहराई तो चुनाव आयोग ने उनसे एफिडेविट क्यों नहीं मांगा? क्या ये न्यूट्रल है? क्या ये लोकतंत्र है या फिर सच सही है? यानी सच यही है कि चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों मिलकर वोट चोरी का खेल खेल रहे हैं। आप सोचिए, राहुल गांधी कहते हैं कि 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। सोचिए जरा, 65 लाख कितना बड़ा आंकड़ा है। इतनी आबादी तो कोई छोटे देश की भी नहीं होती है। और इनमें कौन कौन है? किसी बूढ़े किसान का नाम काट दिया गया, किसी जिंदा आदमी को मरा घोषित कर दिया गया, किसी मजदूर का वोट ही गायब कर दिया गया। गांव गांव घूमने पर लोग कह रहे हैं हमारा वोट गायब हो गया है। और छोटे छोटे बच्चे राहुल गांधी के कान में कह रहे हैं, आपने आज का भी देखा होगा रैली में, कि वोट चोर गद्दी छोर। अब जरा सोचिए, जब 6 साल का बच्चा भी समझ जाए कि इस देश में वोट चोरी हो रही है, तो क्या लोकतंत्र बचा है? तेजस्वी यादव चुप नहीं बैठ रहे हैं, फिर से चुनाव आयोग को भी आड़े हाथ ले लिया है। इस बार चुनाव आयोग अब बीजेपी का आईडी सेल बन चुका है। हर बूथ पर 50-50 नाम गायब है। समझ रहे हैं ना, 50-50। राहुल गांधी ने कहा चुनाव आयोग वोटर लिस्ट साफ करने का काम कर रहा है, लेकिन यहां तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट गड़बड़ करने का ठेका ले चुका है। और सच कहें तो आज पूरा विपक्ष यही कह रहा है कि चुनाव आयोग अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रहा, बल्कि इलेक्शन ओमिशन ऑफ इंडिया बन चुका है।
अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। आज पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से पूछा कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के पछलग्गू हैं। तब तेजस्वी यादव हंसते हुए इसका और मजाकिया अंदाज में क्या जवाब दिया है मैं आपको बता दूं। वो तो मोदी जी के हनुमान है। किसको कहा गया है? तो आप समझ पा रहे होंगे चिराग पासवान को। हम जो है जनता के हनुमान है, वैसे हम उनको सलाह देंगे जल्दी शादी कर ले। मजाकिया अंदाज में जवाब दिया है। और इस पर राहुल गांधी भी हंस पड़े हैं। कहा कि ये सलाह मुझ पर भी लागू होता है, मेरे घर वाले भी कह रहे हैं अब शादी कर लो। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राजनीति के बीच थोड़ी हंसी मजाक की गुंजाइश अभी भी बची है। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में आपने देखा मोदी जी घुसपैठियों का डर दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव सीधे प्रधानमंत्री को झूठ कह रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठा रहे हैं और पूरा विपक्ष सड़क पर उतर चुका है। लेकिन असली सवाल आपसे मैं करूंगा, अगर वोट ही चोरी हो जाए तो लोकतंत्र का क्या होगा? क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे या फिर उठकर आवाज भी हम लोग उठाएंगे? क्योंकि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया तो सिर्फ आपकी ताकत नहीं छीनी जाएगी, बल्कि इस देश की असली ताकत लोकतंत्र, उसकी भी हत्या हो जाएगी। मैं बता दूं, ये थी आज की रिपोर्ट। अगर आपको लगता है कि ये वोट चोरी लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और सोचिए कहीं आपका भी नाम वोटर लिस्ट से गायब तो नहीं। धन्यवाद।